नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग फार्मासिस्ट बनते हैं और फार्मासिस्ट बनने के बाद हमें स्टेट फार्मेसी काउंसिल में निबंधन कराना पड़ता है ताकि हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सके। कोई भी फार्मेसी कोर्स करते हैं उसके बाद आपको स्टेट के फार्मेसी काउंसिल में निबंधन कराना होता है। ठीक वैसे ही आप सेंट्रल काउंसिल में भी निबंधन करा सकते हैं। सेंट्रल काउंसिल में इसलिए निबंधन कराना ज़रूरी है क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को एक सेंट्रल रजिस्टर तैयार करना होता है जिसमें स्टेट से जो भी डेटा आता है वो डेटा सेफ रहना चाहिए और उनको सारा डिटेल मिलना चाहिए। अब कहानी है कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, या ये तो कहिए कि 80% से ऐसे राज्य हैं जिनमें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ अच्छा टाई अप नहीं है और वे लोग अपना डेटा शेयर नहीं करते हैं। कायदे से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को आपके रजिस्ट्रेशन फीस का भी कुछ पैसा जाता है, आपके रिन्यूअल का भी कुछ पैसा जाता है और आपका डिटेल भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को जाता है। आज़ादी के इतने समय बाद भी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है अपना सेंट्रल रजिस्टर तैयार नहीं कर पाई। उन्होंने कई बार डेटा भी मांगा था लेकिन उनको डेटा मिल नहीं पाया। कई स्टेट मना कर दिए और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो छवि है वो तो आप लोग जान ही रहे हैं कि कैसा छवि है और क्या कर रहे हैं। इस कारण से भी हो सकता है कि डेटा लोग नहीं देना चाह रहे हों। अब देखिए, अभी डिजिटल इरा है और यहाँ पे जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कई बार प्रयास की कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लिया जाए और उसको देखने का प्रयास की। तो कई बार ये पोर्टल चालू किया गया लेकिन काम नहीं हुआ। लेकिन मैंने अभी फ़िलहाल में देखा इस पोर्टल को, तो हमको लगा कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है। तो अभी यहाँ पे हम लोग फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे हैं जिसका URL है pci.government.in। अब यहाँ पे जैसे ट्रिपल डॉट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए जो नीचे ऑप्शन आएगा डिजी फार्मामेड, ठीक है, डिजी फॉर्मेट, इसमें जो है आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन और ये सब चीज़ों को लेके फार्मासिस्ट ओथ लेने के लिए और यही सब चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पे हम लोग को साइनिंग इन नहीं करना है, हम लोग को एज ए फार्मासिस्ट रजिस्टर्ड कराना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप फार्मासिस्ट हैं तो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो बहुत सारा बेसिक डिटेल दे के जो है आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो इसमें देखिए कैसे भरना है फॉर्म को आप लोग समझ जाइए और कैसे आपको अपना जो डिजिटल रजिस्ट्रेशन है सेंट्रल वाला वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको अपना नाम भरना है, आधार नंबर भरना है और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ये ध्यान रहे कि पासवर्ड में जो है आपका एक कैपिटल लेटर और एक स्पेशल कैरेक्टर और अंक भी होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है रजत, तो मैं रजत @123 भी बना सकता हूँ, 125 भी बना सकता हूँ, कोई भी डिजिट बना सकता हूँ। ऐसे टाइप का पासवर्ड बना सकते हैं। मोबाइल नंबर देना है, आपको ईमेल आईडी फिल करना है। उसके बाद है आपका काउंसिल का रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे काउंसिल रजिस्टर विथ काउंसिल मतलब आप किस राज्य से रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है कि आप जो है किस राज्य से रजिस्टर्ड हैं। तो यहाँ बिहार, असम, जिस भी राज्य हैं वहाँ पे आप टाइप करेंगे, वहाँ पे आ जाएगा। जैसे अब मैंने यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर दिया तो अब यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा, तो जो रजिस्ट्रेशन नंबर है हमारा उसको डालना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का डेट पूछेगा, तो आपको रजिस्ट्रेशन जो मिलता है उस पर डेट भी रहता है, वो सही डेट डालिएगा। इजी और रजिस्ट्रेशन परमानेंट और रिन्यूअल। तो देखिए रजिस्ट्रेशन जो है रिन्यूअल ही होता है, परमानेंट रजिस्ट्रेशन बहुत कम राज्य में है, तो आपको रिन्यूअल इसमें डालना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन आपका कब तक वैलिड है, तो जब तक आपका रिन्यूअल हुआ है। अगर आपका 25 में रिन्यूअल हुआ है तो 31 दिसंबर 2025 तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है, अगर आप बिहार से हैं। तो अदर राज्य के हैं तो आपको अपना रिन्यूअल स्लिप देख लेना है कि आपका कब तक वैलिड है। अब आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैच करना है।
अब देखिए इसमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिखा है, लेटेस्ट सर्टिफिकेट। तो आपको क्या करना है, इसमें एक PDF बनाना है और इसमें दोनों को अटैच कर देना है। इसमें आपको रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल दोनों को PDF बना के इसमें अटैच कर देना है। अब आपका जो रजिस्टर्ड एड्रेस है जो कि आधार कार्ड में है वही यहाँ पे एड्रेस डालना है। उसके बाद एक कैप्चा डालना है और यहाँ पे सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कीजिएगा आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा और आपके मोबाइल पे एक मैसेज प्राप्त होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर इतना है और आपका पासवर्ड ये है। उसके बाद जैसे भी आपने जो पासवर्ड यहाँ पे डाला है वही पासवर्ड आपको रिसीव होगा, तो आप जाके फिर वहाँ से साइन इन कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो लॉगिन करने के बाद देखिए इस प्रकार का डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी जो है जानकारी सब रहेगी। जैसे आप यहाँ पे होम टैब पे क्लिक करेंगे तो आपका नाम आएगा और डैशबोर्ड आएगा। जैसे आप डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे तो नाम आएगा, करेंट टाइम आएगा और आप यहाँ पे जितना जानकारी अपडेट करेंगे उतना जानकारी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे चीज़ें हैं, अगर आप फैकल्टी हैं तो यहाँ पे फैकल्टी कंसर्ट भी साइन कर सकते हैं और फार्मासिस्ट है तो यहाँ पे अपना प्रोफाइल बना के अपडेट कर सकते हैं। आप कहाँ काम कर रहे हैं, आपका एजुकेशन, ट्रेनिंग या अन्य जितने भी चीज़ें हैं ये सब चीज़ें आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, हालांकि अभी विशेष से कोई फ़ायदा है नहीं। बहुत जगह स्टेट में है कि आपको स्टेट फार्मेसी काउंसिल रिन्यूअल का भी जो है यहीं से आपको मौका मिल जाएगा, लेकिन अभी जो है बिहार में ऐसा कुछ है नहीं। तो ये चीज़ें हैं, इसे हम लोग देख लेते हैं। आइए, तो यहाँ पे आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, स्टेट फार्मेसी काउंसिल में ही जाके आपको रिन्यूअल कराना पड़ेगा। लेकिन इन फ्यूचर में कुछ बेहतर सर्विसेज देखने को आपको मिल सकती है। तो चलिए, कोई नहीं, हम लोग जागरूक फार्मासिस्ट हैं। हम लोग का काम है कि जितना भी इन्फॉर्मेशन है आप लोग तक पहुंचा देना, और हम लोगों ने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया है। तो आपको भी अगर लगता है कि हमारे लिए उपयोगी है तो कर सकते हैं। दो 4 मिनट का समय लगता है, यहाँ पे करके अपना प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, आप फ़ोटो वगैरह डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। समय अभाव है इसलिए वीडियो नहीं आ पा रहा था, अब वीडियो प्रयास करेंगे कि आता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।